नमस्कार, आपका स्वागत है श्रीमान जीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे लहरी बाई के बारे में जो अभी बाजरा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी को बाजरे के बीज की 150 से अधिक किस्मों को संरक्षित करने के लिए लहरी बाई के प्रयासों की सराहना की। यह ध्यान रखना उचित है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मना रहा है और लहरी बाई के प्रयास वैश्विक पहल को एक कदम आगे ले जाते हैं। प्रधानमंत्री ने लहरी बाई के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयास कई अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे। लहरी बाई मध्य प्रदेश के डिंडोरी की 27 वर्षीय आदिवासी महिला हैं और बाजरा की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। बीज संरक्षण की परंपरा। बीज जीवन वाहक होते हैं जिनमें सही परिस्थितियों में अंकुरित होने की क्षमता होती है। ये भी लंबे समय से भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहे हैं। प्रजातियों को पुनर्जीवित करने और जैव विविधता को बढ़ावा देने की शक्ति के साथ बीज पारिस्थितिक तंत्र को परिवर्तन के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाते हैं। बीज आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बीजों के संरक्षण का अर्थ है आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना। बीजों को बचाने या संरक्षित करने की परंपरा भारत के लिए प्राचीन है और भारतीय किसानों के जीवन का एक तरीका है। आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों के बीजों के आगमन से पहले किसान हर साल खेती के लिए बचाए गए बीजों का इस्तेमाल करते थे। इस प्रथा में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि वे भारत में प्राथमिक बीज पालक हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बीज बचाने, मिश्रित खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में महिलाओं का ज्ञान विशाल है और लहरी की कहानी एक और उदाहरण है। लहरी बाई के प्रयास। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में लहरी बाई ने खुलासा किया कि उनका सारा प्रयास उन बीजों को संरक्षित करने के लिए था जो विलुप्त होने लगे थे। उसने साझा किया कि उसने आसपास के गांवों से अलग अलग बीज एकत्र किए, उन्हें किसानों के बीच वितरित किया और फसल की प्रतीक्षा की। कटाई के बाद उसने उन बीजों को याद किया और वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उसने 16 फसलों के बीजों को सफलतापूर्वक याद किया जो विलुप्त होने के कगार पर थे। कुल मिलाकर उनके बीज बैंक में 30 बीज हैं और 1 दशक से अधिक समय से मिशन मोड में काम कर रही हैं। अपने खेत में बीजों की खेती करने के अलावा उन्होंने उन्हें 54 से अधिक गांवों में किसानों के बीच वितरित किया। संरक्षित किस्मों में कोदो, बाजरा, सनवा, कुटकी और बहुत कुछ शामिल है। बाजरे के बीजों को बचाने के उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जोधपुर केंद्र में छात्रवृत्ति के लिए नामांकित किया गया। श्री अन्न का महत्व। श्री अन्न या बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा, कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। न्यूट्री अनाज कम वर्षा 200-600 मिलीमीटर की स्थितियों में शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में उगाए जाते हैं। ये अपनी पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री और विशेषताओं जैसे सूखा सहिष्णुता, फोटो असंवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन आदि के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इसके सेवन से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों का कल्याण होता है। मोटे अनाज देश के लगभग 21 राज्यों में उगाए जाते हैं जिनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं। इसके अलावा भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है क्योंकि यह कई प्रकार के श्री अन्ना जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और समा। बजट 2023-2023 का बजट भी बाजरा पर केंद्रित था। इसमें कहा गया है कि भारत को श्री अन्न के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। इसके अलावा 2018 में भारत ने बाजरा का राष्ट्रीय वर्ष मनाया। अनुसंधान और विकास की मदद से सरकार पोषक अनाजों को भी लोकप्रिय बना रही है। इसने 3 उत्कृष्टता केंद्र सीओई स्थापित किए हैं और बाजरा की खपत को बढ़ावा देने वाले व्यंजनों और मूल्यवर्धित उत्पादों को विकसित करने में स्टार्टअप और उद्यमियों का समर्थन भी करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।